ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 11। अर्जुन ने भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के जिस विश्व रूप के दर्शन किए थे उसके वर्णन को पढ़कर सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग यानी संबंध का अनुभव हो जाता है। अतः इस 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। इस अध्याय के शुरू में ही अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मेरी दृष्टि से इस संसार में आपके समान कोई उत्तम व श्रेष्ठ नहीं है। हे पुरुषोत्तम, आपने अभी तक मेरे सामने अपने अलौकिक प्रभाव का, अपने सामर्थ्य का जो भी वर्णन किया है वो वास्तव में वैसा ही है। आप मेरे से कितना स्नेह करते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं। जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इन सभी कारणों से मेरे मन में आपका वो रूप भी देखने की प्रबल इच्छा है जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। यदि आप मेरे में अपना विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हों तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे ऐसा सामर्थ्य भी दीजिए जिससे मैं आपका ऐश्वर्य रूप देख सकूं। भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में ही संपूर्ण संसार है। इस बात से ये समझ में आता है कि कोई भी काम ईश्वर की इच्छा पर छोड़ने से जो लाभ होता है वो अपनी इच्छा और बुद्धि से नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य कितनी भी कला कौशल विद्याएं सीख ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ सीमित ही रहती है। साधन में जितनी सरलता, निर्बलता, निर्भिमानता का भाव होगा उतना ही वो भगवान को समझ पाएगा। भगवान ने अर्जुन को एक नए नाम का संबोधन दिया है, गुणाकेश, यानी नींद को जीतने वाला। भगवान कहते हैं कि हे गुणाकेश, अब तू मेरे अनेक रंगों व आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को देख, जिसमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं और 49 मरुदगण हैं, जिनको तूने पहले नहीं कभी देखा। मेरे शरीर के एक अंश में ही तू संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय और जो कुछ भी देखना चाहता है वो सब भी देख। इस प्रसंग से एक और शंका का निवारण होता है कि जैसे हम सुनते आए हैं कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ऐसा नहीं है। 12 आदित्य ये माता अदिति के पुत्र हैं, इसमें एक विष्णु भी हैं, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार जो कि देवताओं के वैद्य हैं। ये 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। इन्हीं को लोगों ने 33 करोड़ की संख्या दे दी है। मरुदगण देवताओं से अलग माने जाते हैं क्योंकि ये दैत्यों से देवता बने हैं। भगवान के इतना कहने पर अर्जुन अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और बहुत कुछ देखना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब भगवान कहते हैं कि तुझे तेरी चर्म चक्षु से कुछ नहीं दिखेगा, मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, उससे वो भगवान के विश्व रूप दर्शन कर पा रहे थे। तब 9 से 14 श्लोक तक संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने अपने विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है। उनके साथ साथ मैं भी उनके विराट रूप के दर्शन कर पा रहा हूँ। संजय वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके अनेक मुख हैं, वे सब दिव्य हैं। जितने भी रूप, आकृति और रंग दिखाई दे रहे हैं वे सब भी अद्भुत हैं। विराट रूप में दिखने वाले उनके वस्त्र व आभूषण भी अद्भुत हैं।
उनके हाथों में शंख चक्र गदा धनुष बाण और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, वे सब भी दिव्य हैं। भगवान के मस्तक पर कस्तूरी चंदन कुमकुम आदि के तिलक, शरीर पर लेप, सब कुछ ही दिव्य हैं। इस प्रकार अनंत रूपों वाले, चारों ओर मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्य रूप को अर्जुन को दिखाया है। हजारों सूर्य का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। फिर संजय ने अर्जुन की मनोदशा का भी वर्णन किया कि अर्जुन भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर ऐसे भाव विभोर हो गए और बोले कि मैं इस रूप का दर्शन कर आपको क्या अर्पण करूं, मैं तो सिर्फ आपको सिर झुकाकर प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को ही अर्पण कर सकता हूं। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैंने मृत्युलोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, नागलोक व कैलाश पर्वत सभी देख लिया है और आज तक जितना सुना था वो सब भगवान के रूप के एक अंश में ही स्थित है। जिस प्रकार झरोके की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में मिट्टी के छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार भगवान के एक एक रोम छिद्र में से अगणित ब्रह्मांड उड़ते गिरते दिखाई देते हैं। भगवान के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से ही अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। विराट रूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुख में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धाओं को जाते हुए देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। फिर भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल रूप में यहाँ सबका संहार करने आया हूँ। अर्जुन को आश्वासन दिया कि ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इनको ही तू मार, तेरी जीत हो जाएगी। आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की रक्षा की। इंद्र ने प्रसन्न होकर एक दिव्य प्रकाश वाला मुकुट दिया, जिससे अर्जुन का नाम किरीटी भी पड़ा। लेकिन वो भी भगवान के विराट रूप को देखकर कांप रहे हैं। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान का विकराल रूप देखकर अर्जुन को लगा कि भगवान अत्यधिक क्रोध में हैं। तो अर्जुन प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पार नहीं पा सके। मेरे में आपकी स्तुति करने का बल सामर्थ्य नहीं है। मैं तो केवल आपको दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए। मैं आपको चतुर्भुज विष्णु रूप में देखना चाहता हूँ, अर्थात शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ही देखना चाहता हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी प्रसन्नता व कृपा से ही तेरे को ये विश्व रूप दिखाया है। भगवान की इस बात को कहने का भाव ये है कि हम भगवान से जितना भागते हैं उसमें कई गुना अधिक भगवान की कृपा हम पर होती है, लेकिन उसको समझने की हमें सामर्थ्य नहीं है। इस विषय पर एक छोटी सी कहानी याद आई कि एक दिन नारद जी पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। एक भक्त पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और एक भक्त बरगद के पेड़ के नीचे। तो नारद जी पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भक्त से मिले, तो उन्होंने कहा कि आपके भगवान के पास जाते रहते हैं, उनसे पूछिएगा कि वो कब दर्शन देंगे। फिर वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे भक्त से मिले, तो उन्होंने भी भगवान से यही पूछने के लिए कहा। नारद जी बोले ठीक है, कहकर चले गए। जब वापस लौट कर आए, पहले बरगद के नीचे बैठे भक्त से मिले और उनके पूछने पर कहा कि भगवान बोले हैं कि इसी जन्म में दर्शन देंगे।
फिर वो पीपल के नीचे बैठे भक्त से मिले तो उनके पूछने पर नारद जी ने कहा कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। इतना सुनते ही वो व्यक्ति इतना खुश हुआ और नाचने लगा। खुशी से आंखों से आंसू धारा बहने लगी और बोल रहा कि भगवान को मेरा ध्यान है कि मैं कोई हूँ। इतना भाव विभोर हो गया कि भगवान को तुरंत उसे दर्शन देने आना पड़ा। कहते हैं कि विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। चाहे कितना ही वेद पढ़ लो, कितना ही यज्ञ कर लो, कितना ही दान कर लो और चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ लो। अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाया और फिर वो द्विभुज रूप में भी हो गए। अगर संजय व अर्जुन विश्व रूप देखकर इतने व्याकुल ना होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे बहुत कुछ देख पाते, परंतु शोक व भय से उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इसी तरीके से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तो भगवान के द्वारा दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे मनुष्य का रुपयों में अधिक मोह हो जाता है तो वो चोरी करने लगता, मोह अधिक बढ़ने पर डकैती डालता और फिर अधिक मोह बढ़ने पर रुपयों के लिए हत्या तक कर देता है। इस प्रकार मनुष्य मोह में न फंसकर अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता है तो वो अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता है। भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया तब अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ, अर्थात अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान कहते हैं कि देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण मनुष्यों को नए नए स्थानों में घूमने व देखने की रुचि रहती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक है लेकिन प्रेम नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना वो निहारना चाहता है, लेकिन देवता इस प्रेम के साथ देखते व निहारते नहीं हैं। इसीलिए भगवान प्रेमी भक्तों के अधीन तो हैं पर देवताओं के अधीन नहीं हैं। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि भगवान में किन किन भावों से आपका चिंतन करूं, तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य के पास 2 शक्तियां हैं, पहली चिंतन करना, दूसरी देखना। तो भगवान ने चिंतन शक्ति के लिए 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का और देखने के लिए 11वें अध्याय की विश्व रूप दर्शन की रचना की। विभूतियों से मतलब यह है कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु आदि में जो विशेषता, महत्ता, विलक्षणता आदि दिखे तो उसे भगवान की ही मानकर भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। दूसरे विश्व रूप दर्शन से मतलब यह है कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, ऐसे ही ये संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है। इसमें अनेक नाम, रूप, रंग, आकृति आदि सब परमात्मा ही परमात्मा हैं। इसलिए सब में परमात्मा को ही देखें। राधे।